आज एक भागवत में प्रसंग आता है धृतराष्ट्र का। तो पूछा धृतराष्ट्र ने प्रभु से कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सो कृपया करके आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए कि जब मेरी 100 संतानों का जन्म हुआ और ये सब जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, मारे गए, और मैं जो है जन्म से ही अंधा होकर के मैंने जन्म लिया, मैं जन्म से ही अंधा था। इसलिए प्रभु कृपया करके मुझे बतलाने की कृपा करें कि मैंने अपने जीवन में, अपने पूर्व काल में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था कि जिस पाप कर्म का मुझे ये फल जो है आज भोगना पड़ा। 100 पुत्र मारे गए, जन्म से अंधा हो गया, ये क्या पाप मैंने अपने जीवन में कर डाला। सो कृपया करके आप मुझे जो है, हे प्रभु, यह जो है मुझे आप बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुंह से जो है यह सब श्रवण करना चाहता हूं। वह मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर डाला था जिस पाप के कारण आज मेरी जो है यह दशा हो गई कि मैं जो है जन्म से अंधा तो था, लेकिन अंधा होने के साथ साथ जब मुझे मालूम हुआ, मुझे पता चला ये जो गांधारी है, इस गांधारी ने अपने 100 संतानों को जन्म देने का आशीर्वाद जो है इसको प्राप्त हुआ था। और जब इसने 100 पुत्रों को जो है जन्म दे दिया, सो हे प्रभु, उसी समय मेरा जो ये अंधापन, जो मैं जन्म से अंधा होकर के मैंने जन्म लिया था, मेरा वह अंधापन का जो दुख मुझे हो रहा था, मेरा वह दुख समाप्त हो गया। और उधर जो है धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, 100 पुत्र और एक पुत्री, जब इनका ये जन्म हुआ था, सो हे प्रभु, जब युद्ध हुआ और रणभूमि में युद्ध चल रहा था, उस कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में जो मेरे इस गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को जन्म दिया था, ये 100 पुत्र जो है एक एक करके जो है सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनमें से एक भी जो है बचा हुआ नहीं था। तो हे प्रभु, आप ही बतलाइए, एक पिता की यदि कोई संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उसको कितना बड़ा दुख होता है। और मेरी तो 100 संतानें खत्म हो गई, 100 संतानों को मैंने मार दिया गया उस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, तो मुझे कितना दुख हुआ होगा। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 संतानों का वध हो गया। तो आप ही बतलाइए, उस समय मुझे कितना बड़ा दुख हुआ होगा, कितना कष्ट मुझे हुआ होगा। और अकेले ही मेरे को जो है अपने 100 पुत्रों का शोक बनाना पड़ा। हे प्रभु, आप कृपया करके मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए, कौन सा मैंने अपने जीवन में ऐसा पाप कर दिया जिस पाप के कारण मुझे जो अपने 100 पुत्रों का जो है शोक बनाना पड़ा। जब धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म के और 100 पुत्रों के वध का प्रश्न जब पूछ रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र को भगवान ने आज जो गीता का उपदेश सुनाना प्रारंभ किया। जब गीता का उपदेश दिया, संदेश दिया, अर्जुन अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र, इन दोनों ने भगवान के मुंह से आज उस गीता का संदेश को जो है श्रवण किया। और उस गीता के संदेश को श्रवण जब इन्होंने किया, सुना, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस गीता के उपदेश में संदेश को देते वक्त कहा था कि मनुष्य के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही यह पूर्व से ही सब निर्धारित होता है, यह पहले ही लिख दिया जाता है।
कि कब किस समय क्या होने वाला है, यह सब भगवान की ही महिमा है। और उस व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का जो कर्म है, उस पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उनका दंड उसको अवश्य भोगना पड़ता है। कि तुमने अपने उस पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिस कर्मों के कारण आज तुम्हारी यह दशा हुई है। 100 पुत्र मारे गए, जन्म से अंधे तुम हो गए, जन्म हुआ तो अंधे हुए। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों का ही दंड है जो आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तो धृतराष्ट्र को भगवान की ये बात जो है समझ में आ गई, समझ गए कि भगवान जो है बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जो है अपने पूर्वकृत जो संचित उनके कर्म होते हैं, उन कर्मों का ही फल जो है उनको भोगना पड़ता है। यह बिल्कुल निर्धारित है, इसमें मनुष्य को कुछ भी सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे कर्म मनुष्य करता है, उन कर्मों का फल जो है उसको अवश्य भोगना पड़ता है। दुर्योधन और ये दुशासन, ये दोनों जो है उधर जब पांडवों की ओर से इन्होंने द्रौपदी पर अत्याचार किया था, द्रौपदी को जो भरी सभा में जब इन्होंने लज्जित किया था, तो ये दोनों भी जो है दोष के भागी थे। इनको भी उसका दोष लगा हुआ था, क्योंकि भरी सभा में बड़े से बड़े बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए थे। उन सब के सामने इन दोनों ने जो है आज द्रौपदी को बड़ा लज्जित किया। एक नारी का इन्होंने अपमान किया था, तो उस अपमान के कारण ये भी दोषी हो गए, इनको भी उसका दोष लगा था। और इनका जो दोष था, कहते हैं कि यदि पुत्र कोई गलत काम कर लेता है तो उसका दंड जो है माता पिता दोनों को भोगना पड़ता है। और इन्हीं के दोष के कारण आज धृतराष्ट्र को यह दंड भोगना पड़ रहा है। 100 पुत्र समाप्त हो गए, आंख से अंधे हुए। और उसके बाद भगवान ने कहा कि जो शेष पुत्रों की जो कोई भी तुम्हारे सामने कोई भूमिका नहीं रही, उनका कोई अधिकार तुम्हारे सामने नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के ही कारण इन सबको जो है जाना पड़ा। और तुम्हारे ही उस दंड के कारण जो है ये सब मारे गए। क्या धृतराष्ट्र अपने मन में सोच रहा है, विचार कर रहा है, बड़ा परेशान हुआ यह सोचते हुए, कौन कर्म मैंने ऐसा कर डाला, कौन सा पाप मैंने ऐसा कर डाला जिस पाप के कारण मुझे जो है अपने 100 पुत्रों का अकेले शोक बनाना पड़ा। कोई भी उस समय जो है मेरे साथ नहीं था। जब बार बार धृतराष्ट्र अपने मन में सोचता तो यही प्रश्न उसको जो है उसके मन में बार बार विचलित हो जाते थे। उसको जो है आश्चर्यचकित ये प्रश्न कर देते, बड़ा दुखी हुआ। और उधर जो है जब युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कहा कि हे प्रभु, कृपया करके जब मैंने जन्म लिया था उस जन्म के समय मैं अंधा तो पैदा जरूर हुआ, लेकिन हे प्रभु रणभूमि में मेरे 100 पुत्र भी मारे गए, लेकिन आपने मुझे उपदेश दे दिया, ये गीता का आप मुझे उपदेश श्रवण करा रहे हो, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बतलाया कि मैंने कौन से पाप किए थे जिस पाप के कारण मेरे पुत्रों को जो है मार दिया गया। मैं देख तो नहीं सकता था आंखों से, लेकिन अपनी ज्ञान दृष्टि के द्वारा मुझे यह सब कुछ मालूम हो गया कि मेरे पुत्र आज जो है रणभूमि में मारे गए, लेकिन पाप क्या था, मैं कौन सा कर्म मैंने किया था। तो कृपया करके आप जो है मेरे उस पाप का जो है मुझे वर्णन करना चाहिए, जिस पाप के कारण मुझे यह इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा। आपने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन,
ये जो कुछ रणभूमि में हो रहा है यह सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जो है दंड को भोगने वाला होता है। जिसने जैसा भी कर्म किया होगा उस कर्म के अनुसार वह वैसे ही जो है दंड को भोगने का भागीदारी होता है। और मेरे जो है अंधे होने के और साथ ही साथ मेरे 100 पुत्रों को मारे जाने के पीछे जो कारण है, सो हे प्रभु आप मुझे वो बतलाने की कृपा कीजिए, ये कारण क्या था, क्यों मेरे ही 100 पुत्रों को मार दिया गया। और इतना ही नहीं, अंधा भी जो है मैंने जन्म लिया, इसका आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान करा दीजिए, मुझे यह सब बतलाने की कृपा कीजिएगा। मेरे उस जन्म में ऐसा कौन सा कारण रहा जिस कारण से आज मुझे इतना बड़ा जो है यह दंड भोगना पड़ा। तो हे प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपकी बहुत बड़ी महिमा है, आप मुझे जो है यह बतलाएं, क्योंकि मैं जो है अपने इन 100 पुत्रों की हो जाने की पीड़ा से अभी तक मैं उससे सुखी नहीं हुआ। ये 100 पुत्रों का आज मुझे जो है बहुत बड़ा दुख प्राप्त हो रहा है। तब भगवान ने श्री कृष्ण से कहा, कहने लगे प्रभु कि महाराज आपने जो है जो भी मैंने ज्ञान दिया, जो भी आपने श्रवण किया, यह सब आपने जो है उचित है, आपने श्रवण किया सर। आपने यह ज्ञान जो है, जो मैं गीता का ज्ञान अभी तक आपको श्रवण करा रहा था कि मनुष्य अपने कर्म दंडों के अनुसार जो है फल को भोगने वाला होता है, यह आपके ही कर्मों का दंड आज आपको भोगना पड़ रहा है। कर्म आपने ऐसे किए हैं, इन कर्मों से आपको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि यदि आपने ऐसे कोई कर्म नहीं किए होते तो आपके इन कर्मों से स्वयं आप अपने को बचा लेते, लेकिन आपने ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर डाला जिस कार्य के कारण आप जो है इन दंडों को भोगने के भागीदार ना बन सके। ये आपके कर्म दंड आपको इतना परेशान कर रहे, इतना दुख कर रहे। तो राजा जब सामर्थ्यवान हो, उसमें किसी चीज की सामर्थ्य हो, अन्याय ना करे, शुभ कर्म करे, तो उसको दंड भोगने का अधिकार नहीं होता। यदि वह राजा ही कोई गलत काम कर लेता है तो उसको अवश्य ही जो है विशेष रूप से उस दंड को भोगने का भाग जो है उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रभु ही जो है हर व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाते हैं और प्रभु ही जो है ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिस बुद्धि के कारण वह मनुष्य जो है न जाने अपने जीवन में कितने पाप कर डालता है। और आप आज जो है उन कर्मों से बचने के लिए आप अपने को जो है जिम्मेदार नहीं मानते, आप कौन सी आशा रखते हो? क्योंकि यदि मनुष्य कुछ पाने की अभिलाषा करता है, उस पाने की अभिलाषा से उसको कुछ न कुछ जो है खोना भी पड़ता है। जब तक वह खोएगा नहीं तब तक उसको प्राप्त नहीं होता। भगवान की यदि भक्ति करनी, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो उस भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करने से ही भगवान को जो है तब जाकर के उस व्यक्ति को दर्शन हो पाते हैं। और यदि वो कर्म नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, तो उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। फिर उसको किसी चीज की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कुछ यदि पाना है तो उसे पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। तो हे महाराज, आप जो है उस जन्म में भी राजा थे जिस जन्म में आपने आज इस दंड को भोगने का यह कर्म किया हुआ, लेकिन आज आप इस जन्म में भी जो है राजा के पद पर ही विराजमान। उधर भी राजा थे तो इधर भी राजा ही, और उसे जो पूर्व जन्म था उस पूर्व जन्म में भी आपने राजा का ही पद जो है प्राप्त किया। आप इस पद से कभी वंचित नहीं हुए, ये राजा का पद ही आपको प्राप्त हुआ था। पर आपने एक ऐसा पाप कर्म कर डाला कि हे धृतराष्ट्र,
आप जो उस पाप कर्म के अधीन हो गए। आपने उस पाप कर्म को समाप्त करने का कोई ऐसा उपाय ही नहीं किया, जिस उपाय के कारण आपको जो है आज इस प्रकार का दुख भोगना पड़ रहा है। आपकी संतान समाप्त हो गई, आपके घर में कोई बचा तक नहीं, आपको देखने वाला, आपकी रक्षा करने वाला। तो भगवान ने कहा कि मैंने जो है इस जन्म में जो कुछ किया हुआ है वह मेरे सामने है, क्योंकि मैंने उस कर्म को किया हुआ, वह कर्म आज मेरे सामने। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते उचित कर्म जो है मनुष्य को करना चाहिए। तुम्हारे 100 संतान थे, इतना बड़ा तुम्हारा परिवार था, लेकिन तुमने जो है अपने उस परिवार को ना देखते हुए भी आज तुमने जो उस जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जिस कर्म के कारण तुम्हारा सर्वस्व जो है समाप्त हो गया। जिस राजा के पद पर आप विराजमान थे, उस राजा का पद भी आज तुम्हारा जो है राजा होने के बाद भी जो क्षीण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी सुहे धृतराष्ट्र, आज आप जो है अपने उस पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हो, उस पूर्व जन्म के बारे में आप सुनना चाहते हो कि मैंने कौन सा पाप कर्म किया, जिस पाप कर्म के कारण मेरी यह दशा हुई है, क्या इसको आप श्रवण करना चाहते हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ? अंधे आप जरूर हो, देख नहीं सकते हो कि मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, लेकिन अपने ज्ञान दृष्टि के द्वारा आप यह सब कुछ जान सकते हो। और आज आप बड़े इतने उत्सुक हो रहे हो अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को जानने के लिए। कहते हैं प्रभु, अब आज आप जो है मेरे उस पूर्व जन्म के उस रहस्य को खोलने की कृपा की, उस पाप कर्मों को आप आज मुझे बतलाने की कृपा की। कौन सा पाप था कि मैं अंधा हो गया, और अंधे होने के साथ साथ मैंने 100 पुत्रों को गवा दिया। भगवान ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, अब आपको मैं तुम्हारे ही पूर्व जन्म की बात तुम्हें याद दिलाता हूं। तब भगवान ने आज धृतराष्ट्र के कहने पर जब इतना उतावला हुआ अपने पूर्व जन्म की बात को श्रवण करने के लिए, तब भगवान ने कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें जो है तुम्हारे पूर्व जन्म की से लेकर के आज तक का यह सब कुछ मैं तुम्हें बतला रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाराज, आप पिछले जन्म में एक राजा थे, और जिस समय आप उस जन्म में राजा के पद में विराजमान थे, उसी समय आपके उस राज्य में, जिस राज्य में आप रहते थे, एक ब्राह्मण जो है आपके राज्य में तपस्या कर रहा था, वह तप कर रहा था। और उन्हीं तपस्वी उस ब्राह्मण के पास जो है एक हंसों का जोड़ा भी विराजमान था, और उस हंस के जो जोड़े थे, उन हंसों के जोड़े के पास जो है उनके 4 बच्चे विराजमान थे, उनकी संतान उनके सामने थी। सो हे राजन, ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान जैसा लगाव था, जैसे वह अपने संतान को प्रेम करता था, उसी तरह से वह ब्राह्मण जो है तपस्या तो करता था, लेकिन इन दोनों हंसों के जोड़ों के जो बच्चे थे, उनसे भी वह अपनी संतान की तरह प्रेम किया करता। एक समय की बात है कि जब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था, तो अचानक कोई ऐसा कार्य आ पड़ा कि उस कार्य के कारण आज इस राजा को जो है तीर्थ यात्रा के लिए अपनी तपस्या को छोड़ करके जाना पड़ा। और जब इसको तीर्थ यात्रा जाना पड़ा, इसने मन में विचार किया, मैं तीर्थ यात्रा तो जा रहा हूं, ये हंसों के जो 2 बच्चे इनके साथ ये रह रहे हैं, तो सर ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा जाते वक्त जो है चिंता हो गई। उन हंसों की चिंता मुझे हो गई। मैंने सोचा कि मुझे तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाना चाहिए।
उसने अपनी ये चिंता जो है एक साधु के पास जा करके उस साधु को ये चिंता बतला, कहा कि हे महाराज, मैं तीर्थ यात्रा के जा रहा हूं, 2 हंसों का जोड़ा मेरे साथ रहता है, उनकी संतानें हैं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं इनको किनके साथ छोड़ करके जाऊं, इनको कौन देखेगा। यह जो सब ब्राह्मण को चिंता हो गई, साधु से पूछने लग गया और पूछते हुए कहने लग गया कि तीर्थ में जाने के लिए ये हंस मेरे बाधक बन गए, ये मुझे जाने नहीं देते, जब जाने की सोचता हूं तो इनकी चिंता लग जाती है कि ये कैसे रहेंगे, इनको कौन संभालने वाला होगा, कौन इसको देखने वाला होगा। तो वह साधु कहने लगा कि हे महाराज, आप ये चिंता क्यों करते हो, आप इन हंसों की क्यों चिंता करते हो, इन हंसों की चिंता करके आप अपने पूर्व जन्म का वो खराब करना चाह रहे हैं। इस जन्म में आपने तपस्या तो करी, तपस्या करने के बाद भी आपने इन हंसों की सेवा करी हुई है, लेकिन अब आप जो है इन हंसों के साथ साथ अपने अगले जन्म को क्यों खराब कर रहे हैं। क्योंकि राजा जो है वह प्रजा का पालक होता है, प्रजा का पालन करने वाला होता है। तुम और तुम्हारे ये हंस दोनों उन्हीं की प्रजा है, इसीलिए इन हंसों को राजा के वहां रख करके तुम जो है तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ, क्योंकि वह राजा जो है तुम्हारे इन हंसों की जो है वह रक्षा करेगा। क्यों, राजा को यह अधिकार होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करने का, यह भी उसी के राज्य में रह रहे हैं, लेकिन ये जीव हैं, जीव होने के साथ साथ ये राजा की प्रजा भी है। आप जो है एक प्रजा पालक है, इसीलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी और उसने जो है अपने मन में विचार करते हुए वह आपके पास आया और आपके पास आकर के उसने सारी परेशानी, सारी कहानी जो है आपको सुनवा दी। अपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने पर हंसों की रक्षा का आपने जो है दायित्व स्वीकार कर लिया। कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जब तक तीर्थ यात्रा से लौट करके नहीं आओगे तब तक मैं जो है तुम्हारी हंसों की सेवा करूंगा। यह आश्वासन आपने उस ब्राह्मण को दे दिया था और आश्वासन को देते हुए ब्राह्मण जो है बड़ा खुश हुआ। उस ब्राह्मण ने अपने उन हंसों को और हंसों के बच्चों को ला करके तुम्हारे पास रख दिए और तीर्थ यात्रा के लिए वह चला गया। और ये उनके जो हंस थे, ये हंस आपके उस राज्य में, आपके उस महल के निकट जो है जो सरोवर था, जो तालाब था, उस तालाब में जो है ये पलने लग गए। और जब उस तालाब में ये पल रहे थे तो हे राजा, आपको एक दिन जो है जब ये पल रहे थे आपके मन में एक इच्छा प्रकट हो गई। एक तो ब्राह्मण ने हंसों को आपके पास छोड़ा, लेकिन आपकी बुद्धि इन हंस को देख करके खराब हो गई। आपको जो मांस खाने की इच्छा प्रकट हो गई। आपने सोचा मैं तो राजा हूं, क्योंकि राजा सब कुछ कर सकता है, उसको कोई टोकने वाला, डांटने वाला नहीं होता। यह आपके मन में एक ऐसा पाप कर्म जो है जागृत हो गई, इच्छा हो गई आपकी। और जब आपके मन में ऐसी इच्छा हुई सो हे धृतराष्ट्र, उस समय आप जो है अपने मन में मांस खाने की इच्छा को लेकर के उस बगीचे में, उस तालाब के किनारे आप भ्रमण कर रहे थे, जिस तालाब में ये दोनों हंस और उनका जो परिवार था ये पल रहा था। तो आप भ्रमण करते करते वहां पहुंच गए। आपकी नजर जो है उस तालाब पर इन हंसों पर पड़ गई कि आपने सोचा कि मैंने जो अपने जीवन में आज तक हर जीव का मांस मैंने खाया हुआ है, कोई जीव मैंने छोड़ा नहीं। ऐसा सोचते हुए आपने जो है जब मन में ऐसा विचार किया, आज मैं जो है हंस का यह मांस जो है यह खा करके देखता हूं, क्योंकि सबका मांस मैंने खाया, इन हंसों का मैंने आज तक अपने जीवन में मांस नहीं खाया। एक दो ब्राह्मण ने रक्षा करने के लिए आपके पास होगा, आपने दायित्व दे दिया कि मैं ये रक्षा करूंगा, जब आप लौट करके आओगे अपने हंसों को ले जाना। आज आपकी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई,
आपको मांस खाने के लिए जो है आपने अपने मन को जो है बस में नहीं किया। आपने सोचा कि इनका मांस खाऊंगा, न जाने इनके मांस को खाने का स्वाद मुझे कैसा लगे। आप इसी विषय पर विचार करते रहे, सोचते रहे, और हंस का मांस खाने की इच्छा आपके मन में जो है तीव्र होती चली गई। आपने एक पल भर के लिए भी ये नहीं सोचा कि ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए गया, इनकी रक्षा का दायित्व तो मैंने लिया हुआ है, और रक्षा करने के बाद यदि मैंने इनका वध कर दिया तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं हो। यह आपने अपने मन में कभी विचार नहीं किया, कभी आपने सोचा तक नहीं। यह इच्छा जब आपकी जो है बुद्धि से बाहर चली गई, आप उस पर सोच विचार करने की आपकी जो शक्ति भी जब समाप्त हो गई, तो आप अपने को रोक नहीं पाए। आपने अपने को रोका नहीं, और अपने हंसों के ये 2 बच्चों को आपने पकड़ करके अग्नि में जला करके इनको जो है आपने इनका सेवन कर लिया, इनको आपने खा लिया। और जो ही आपने इन हंसों के बच्चों को आपने खाया, सो हे राजन, उसी समय इन हंसों को खाने से आपके जिह्वा में जो स्वाद लग गई, उस स्वाद से आप जो है दूर नहीं हो पाए। और जब तक ये ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौट करके नहीं आया, तब तक आपके उस सरोवर में इस हंस ने एक एक करके 100 बच्चों को जन्म दे दिया। इसके 100 बच्चे हो गए, लेकिन आप जो है एक एक करके इस हंस के उन 100 बच्चों को आप जो है खाते चले गए। और जब आपने इस हंस के 100 बच्चों को मार डाला, इनका वध कर दिया, इनको खा दिया, अब ये हंस जो है संतानहीन हो गया। अब इसके कोई संतान नहीं बची। जितनी संतान हुई आपने वध कर दिया, मार दिया, आप उनको खा गए। अब यह संतानहीन हो गया। तो संतानहीन होने के कारण इसको बड़ा दुख हुआ कि मेरी जो 100 संतानें हुई, और उन 100 संतानों में से आज मेरी एक संतान भी जीवित नहीं है। इस राजा ने मेरे सारे बच्चों को जो है मार करके, भून करके इसने उसको खा लिया। यह दुख उसको बहुत हुआ, और उस दुख के कारण दुखी होकर के यह हंस मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसकी आयु समाप्त हो गई उस दुख से दुखी होकर के। समय व्यतीत होता चला गया। जब समय व्यतीत हुआ कि एक दिन वो समय आ गया जो ब्राह्मण इन हंसों को छोड़ करके आपके पास गया था, सो हे धृतराष्ट्र, उस तीर्थ यात्रा से लौट करके जब वह ब्राह्मण आया, आपके पास पहुंचा, तो उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा, क्योंकि विश्वास था राजा को सौंप करके आया हूं, मेरे हंस जीवित होंगे, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को कष्ट नहीं दे सकता। पूछा इस ब्राह्मण ने कि महाराज, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जब गया था, आपके वहां हंस छोड़ करके आया था, वो हंस कहाँ है? क्योंकि आपके इस राज दरबार में, इस महल में ये हंस जो है आज पल करके बहुत बड़े हो गए होंगे। और इस तरह वह जब ब्राह्मण पूछ रहा था और कहने लगा कि हे महाराज, कि मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं आपने इन हंसों को मार तो नहीं दिया, आपके मन में कोई ऐसा पाप तो नहीं आ गया? तब धृतराष्ट्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, जिन हंसों को आप यहां पर छोड़ करके गए थे, जिनकी रक्षा का दायित्व मैंने दिया था, मैंने उनको सब जो है उनकी बलि चढ़ा दी, मैंने उन सबको मार डाला। तो प्रजा का पालक हुआ राजा जब अपने मुंह से ऐसी बात कह रहा था, तो उसने अपने प्रजा की संतति को, जिस प्रजा का वह पालन करता था, उस प्रजा को ही राजा होने के पद पर तुमने जो है लूट लिया था, सब कुछ उनका तुमने छीन लिया था। इसीलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हे ब्राह्मण देवता,
ये जो हंस आप मेरे पास छोड़ करके गए हुए थे रक्षा करने के लिए, मैं तो इनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन न जाने अचानक क्या हुआ कि ये सब जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनमें से कोई भी नहीं बचा। इनको बीमारी ऐसी लग गई, कुछ बीमारी के कारण मैं इनको बचा नहीं सका, इनकी जान नहीं बचा सका, और एक एक करके यह सब समाप्त हो गए। इतना ही नहीं, इस हंस ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्रों को जन्म दे करके भी वह सब बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था, उसको विश्वास था कि यह राजा है और यह जो है हंसों किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देगा। और उसने जो है ब्राह्मण ने आपकी ये बात स्वीकार कर दी कि हो सकता है कि मेरे हंस को जो है उनके बच्चों को बीमारी रोग से ग्रसित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई होगी। आपने जैसा कहा वैसा उस ब्राह्मण ने जो है उसको मान लिया और मान करके वह अपने घर की ओर चला गया। विलाप करने लगा, रोने लग गया कि जिस तपस्या में बैठ करके हंस मेरे साथ रहा करते थे और आज वही हंस जो है रोग से पीड़ित होकर के बीमारी के कारण जो है आज वह मृत्यु को प्राप्त हो गई, क्योंकि राजा ने वही शब्द जो है इस ब्राह्मण से कहा था। विलाप करता हुआ ब्राह्मण घर चला गया। तब जो है महाराज धृतराष्ट्र आपने हंस के बच्चों को वध करके उनका भक्षण किया और फिर झूठ बोल करके एक साथ कहीं आपने अपराध कर दिए। एक तो उनको मार डाला, उसके बाद ब्राह्मण से झूठ बोल दिया कि बीमारी लग गई, बीमारी लगने के कारण ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए हुए उस ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया हुआ था। आप पर विश्वास करके गया था, लेकिन आपने विश्वासघात कर दिया, उसके भरोसे को आपने तोड़ दिया, जिससे आप पर इतना विश्वास किया था कि आपने प्रजा की धरोहर को डाका डाल करके और राजधर्म आपने नहीं निभाया। जो राजा का एक धर्म होता है वह धर्म भी जो है आपने निभाया नहीं। क्या राजा का यही धर्म होता है कि आप जो है अपने जिह्वा के लालच में पड़ करके हंस के 100 बच्चों को मार करके आप खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आया हुआ था। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था, अपने इस आश्रम में रहने के लिए जिनको जगह दी थी। क्योंकि जो जिसका सहारा बनता है, जो जिस पर विश्वास करता है, यदि वह विश्वासघात कर लेता है तो उसको जो है अपने कर्मों का दंड जो है भोगना पड़ता है। तो हे राजन, इस घोर पाप कर्म का आपको दंड मिला हुआ है। जैसे आपके जिह्वा के लालच में हंस के 100 बच्चे आपने मार डाले, वैसे ही आज इस रणभूमि में जो आपकी 100 संतानें थी, इन संतानों का बद बुद्धि कर्म के कारण हुआ है। आपने हंस के 100 बच्चों को मारा, इधर रणभूमि में आपके 100 बच्चे मारे गए। उसका फल, उसका दंड आपको यह भोगना पड़ा प्रत्यक्ष आपके सामने। और आपने जो है जिस पर जो आप पर विश्वास करके गया हुआ था, उस पर आपने विश्वासघात किया और उसी विश्वासघात करने के कारण उसने आंख मूंद करके आप पर इतना भरोसा किया था कि राजा है, इन हंसों को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। और तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, लौट करके आया तो आपने झूठ बोले दिया। सो हे राजन, राजधर्म का आपने पालन नहीं किया। कोई आंखें मूंद करके विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए धृतराष्ट्र आपने जो है उसका विश्वास तोड़ दिया और उसका विश्वास तोड़ने के ही कारण आप जो है इस जन्म में राजा होने के साथ साथ आप जो है अंधे होकर के आपने जन्म लिया, क्योंकि आपने विश्वासघात किया था। उसी विश्वासघात का यह फल आपको मिला, आप अंधे हो गए। हंसों को मार करके आपके पुत्रों का उसका दंड भोगना पड़ा, आपके पुत्र मारे गए। विश्वासघात किया तो आप अंधे होकर के आपने जन्म लिया। और राजकाज में विफल यदि व्यक्ति हो जाता है, अपने धर्म का वह पालन नहीं करता है, तो उसको यही दंड भोगना पड़ता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि सबसे बड़ा छल होता है जो विश्वासघात करता है। कोई विश्वास लेकर के आता है, यदि राजा उस पर जो है विश्वासघात कर लेता है तो वह सबसे बड़ा उसका छल होता है। आपने यही कर्म किया हुआ, आपने उस ब्राह्मण के साथ छल किया, उसी का फल आज आप भोग रहे हो। ये आपके कर्मों का ही दंड है कि यदि आपने उससे झूठ नहीं बोला होता, आपने सत्य कह दिया होता, तो हे राजन उसका विश्वास अटल रहता, वो आप पर फिर भी विश्वास करता और शायद प्रभु की कृपा से आप जन्म लेते तो जन्म लेते वक्त आप जो है अंधे नहीं होते। इसी अंधे होने का आपका यही कारण है। इसलिए हे राजन, अब मैंने आपको सब जो है श्रवण करा दिया कि आपने अपने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया था, किस कर्म के कारण आपकी 100 संतानों को मार दिया गया, आप जन्म से ही अंधे हो गए, या आपके पूर्व जन्म का कर्म था, जिस पूर्व जन्म के कर्म को आज आप जो है इस जन्म में भोग रहे हो। यह सब तुम्हें दंडों का फल जो है मनुष्य को भोगना पड़ता है। वह जैसे कर्म करता है उन कर्मों का फल जो है उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है, और तुमने ऐसा कर्म किया, आज उसका फल जो है तुमको भोगना पड़ेगा। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की। तो एक समय की बात है कि एक बार जो है युधिष्ठिर ने भगवान से पूछ लिया कि प्रभु, कि हे भगवान, कि आपका मेरे प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम आपका मेरे प्रति, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि आपका मेरे प्रति इतना प्रेम है तो मुझे आप जो है एक बात बतलाने की कृपा कीजिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपसे स्नेह भी मेरा बहुत है, आप जो पूछेंगे मैं आपको अवश्य बतलाऊं। अभी पूछने लगा कि प्रभु, ये परम पवित्र जो कार्तिक मास है, यह कार्तिक मास जो पुण्य देने वाला है, इसमें किया हुआ कर्म मनुष्य का कभी निष्फल नहीं जाता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष होता है, इस कृष्ण पक्ष एकादशी का आप मुझे वर्णन करा दीजिए। मैं श्रवण करना चाहता हूं आपके मुखारबिंद से, कौन सी एकादशी होती है, किस तरह से भगवान का पूजन करना चाहिए। ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य शरीर के द्वारा कौन सा कर्म जो है हमको कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, ये जो कार्तिक मास होता है, इस कार्तिक मास में जो भी कर्म किया जाता है वो अक्षय फल को देने वाला, उसके फल की जो गणना होती है उसको कोई जो है गिनती उसकी नहीं कर सकता। और यह एकादशी बड़ी कल्याणकारी है, मनुष्य का कल्याण करने वाली, उद्धार करने वाली है। और यह एकादशी जो है रमा के नाम से विख्यात है। यह रमा एकादशी समस्त एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम मानी जाती है। मनुष्य जाने अनजाने में यदि कितने ही वह पाप कर लेता है तो उनको भी यह समाप्त कर डालती है। तो हे राजन, कि रमा एकादशी मनुष्य के किस तरह से पापों को नष्ट करती है, मैं आपको एक छोटी सी कथा श्रवण कराता हूं। आप कथा श्रवण कीजिए तो आपको स्वयं ही जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक कार्तिक मास की रमा एकादशी का कितना पुण्य फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। तो हे राजन, एकाग्रचित्त हो जाइए। अब मैं आपको वह दृष्टांत श्रवण कराना चाह रहा हूं जो रमा एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को फल उसका प्राप्त हो जाता है। एक प्राचीन समय की बात है, एक पूर्व समय में एक राजा हुए जिनका नाम जो है मुचुकुंद था। ये मुचुकुंद नाम के राजा से विख्यात हो गए, जो भगवान श्री विष्णु के बड़े परम भक्त थे। और इतना ही नहीं, ये सत्य का पालन भी करते थे, कभी झूठ नहीं बोला करते थे। और इन्होंने जो है अपने राज्य में रह करके न जाने कितने वर्षों तक जो है राज्य किए। तो हे राजा, उस राजा के उस घर में एक जो है समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ एक चंद्रभागा नाम की कन्या के रूप में इनके घर में कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या का जन्म हुआ
कन्या का जन्म हुआ जान करके राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन साथ ही साथ विचार करने लगे कि इसका विवाह कार्य भी संपन्न करना है। समय व्यतीत चलता गया, काफी समय हो गया, कन्या बड़ी हो गई। तो इस राजा ने जो चंद्रसेन था इसका शिष्य, उसी के साथ अपनी इस कन्या का जो है विवाह कार्य भी संपन्न कर दिया। तो हे राजन, आज इस राजा ने अपनी कन्या का विवाह कार्य उस चंद्रसेन के साथ संपन्न तो कर दिया। तो हे राजन, समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात है कि शोभन जो है एक दिन अपने ससुर के घर में ही ये पहुंच गए। इसको मालूम नहीं था कि मैं अपने ससुर के घर में जा रहा हूं। कौन सी तिथि है, कौन सा बार है, कुछ भी मालूम नहीं था। जिस दिन अपने ससुर के घर में पहुंचा उस दिन जो है दसवीं का दिन आ गया। ये दसवीं के दिन अपने ससुर के घर में पहुंचा और उधर राजा ने अपने पूरे नगर में यह संदेश भिजवा दिया कि आज दसवीं का दिन है, कल जो एकादशी आने वाली है, इसीलिए कोई भी अपने घर में कल को जो है भोजन नहीं करे। एक दिन पहले ही सूचना दे दी पूरे नगर में। और जब यह सूचना जो है इस शोभन ने अपनी पत्नी के साथ रह करके इसके पिता के इस आदेश को श्रवण किया, तब उसकी पत्नी अपने पति से कहने लगी, अब आप मुझे बतलाइए कि आपके पिता ने संदेश दे दिया, लेकिन अब मुझे करना क्या है, आप मुझे वह शिक्षा दे दीजिए। क्योंकि यह चंद्रभागा ने जब ये छोटी आयु की थी उसी समय से इसने एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 5 वर्ष की आयु से एकादशी का व्रत किया था, कभी छोड़ा तक नहीं था। शरीर में कितने दुख आए, कितने कष्ट आए, लेकिन एकादशी का इसने व्रत नहीं छोड़ा। आज उसका पति अपने पति से कह रहा है कि अब मुझे तुम कोई शिक्षा दे, मुझे क्या करना है, कौन सा कर्म मुझे करना है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पिता के घर पर जो एकादशी के दिन कोई भी जो है भोजन नहीं कर सकता। मनुष्य तक की बात तो छोड़ो, कोई जीव, कोई जानवर, यानी कि पशु पक्षी, ये भी जो है भोजन नहीं करते। ये भी अन्न और घास, जल तक का आहार नहीं कर पाते। यह मेरे पिता का जो है यही एक परम कर्तव्य है। लेकिन फिर मनुष्य मेरे इस पिता के राज्य में कैसे भोजन कर सकता है। इसलिए प्राणनाथ, यदि आप भोजन करोगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी, और निंदा तो होने के साथ साथ मुझे भी बड़ा कष्ट होगा। इस राज्य में रहने वाले सभी यही कहेंगे कि राजा ने अपनी पुत्री का किसके साथ विवाह कर दिया, जो राजा की आज्ञा का, अपने ससुर की आज्ञा का पालन भी नहीं करता। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुन करके यह दृढ़ चित्त हो गया। सोच लिया आज शोभन ने, और कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। आज मैं जो है उपवास करूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। आज मेरे भाग्य में देवताओं ने जो कुछ लिखा होगा, जो विधि का विधान होगा, उसको कोई टालने वाला नहीं है, लेकिन मैं जो है वैसा ही करूंगा जैसा आप कहोगे। तब भगवान ने कहा, हे दुष्टन, इस प्रकार ने दृढ़ निश्चय करके इस शोभन ने इस एकादशी, जो रमा एकादशी होती है, इस एकादशी का जो पालन किया। समय व्यतीत होता चला गया। भूख प्यास से इसके शरीर में जो है अत्यंत पीड़ा होने लगी, क्योंकि कभी जीवन में इसने कोई भी व्रत नहीं किया था। इसके कारण इसको भूख लगने लगी, बड़ा दुखी हुआ, भूख की चिंता में पड़ गया। सुबह से शाम का समय हो गया, बड़ा दुखी हो गया। सूर्यास्त का समय हो गया, रात्रि आ गई, और रात्रि के समय में उस राजा के नगर में जितने भी मनुष्य रहते थे, उस रात्रि के समय में सब जो है हरि भगवान की पूजा जागरण में आसक्त हो गए। और वह ऐसा लग रहा था उस राजा के राज्य में कि वैष्णव मनुष्यों को जो है बड़े आनंद देने वाला है। ऐसा उस राजा के नगर का वातावरण हो गया। सब भगवान की पूजा कर रहे, हर जगह से भगवान के साथ संकीर्तन की आवाज आ रही है,
परंतु वही रात्रि शोभन के लिए दुखदायी होगी, बड़ा दुख इसको प्राप्त होगी। सूर्योदय होते होते इसके प्राण समाप्त हो गए। जब द्वादशी का दिन आया, उस द्वादशी की प्रातः काल सूर्य उदय हुआ तो इसके प्राण जो है अस्त हो गए। तब राजा मुचुकुंद ने अपने जमाई को मरा हुआ जान करके, जिस तरह से एक राजा अपनी प्रजा का जो है दाह संस्कार करता है, उसी तरह से इस राजा ने भी जो है उस चंद्रभागा के पति का जो है वह कर्म जो है अपने पिता के घर में ही अपने वहीं पर जो है सब संपन्न कर दिया। और जब इसका पूर्ण कर्म हो गया, सब कुछ निपट चुका था, तो यह कन्या अब अपने ही पिता के घर में रहने लगी। जब अपने पिता के घर में रह रही थी, सो हे राजन, इस रमा नाम के एकादशी का जो व्रत का जो प्रभाव था, 5 वर्ष की आयु से इसने जो है इस एकादशी के व्रत को किया था। इसके पिता के घर में जो कोई भी आता उसकी यह सेवा किया करती थी। तो उसी एकादशी के प्रभाव से इसके पति को जब पुण्य प्राप्त होगी, उस पुण्य को प्राप्त करते हुए यह जो है मंत्रांचल नाम के शिखर पर बसे हुए एक परम रमणीय देवपुर को प्राप्त होगी, जो देवताओं को बड़ा दुर्लभ होता है। आज वह स्थान जो है इस राजा के जमाई को प्राप्त होगी। और जब वहां पर यह शोभन निवास करने लगा तो ऐसा लग रहा था कि आज जो है दूसरा कुबेर जो है इस स्थान पर जो है इस पर्वत पर निवास करने वाला कोई दूसरा कुबेर आ गया। और उस राजा मुचुकुंद के नगर में एक सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता। इस ब्राह्मण का नित्य कर्तव्य यही था कि तीर्थ यात्रा के लिए जाता, भ्रमण करता, जहां पर जो भी पुण्य कर्म को करने वाला इसको जो है मार्ग मिल जाता, संत लोग मिले जाते, कोई ब्राह्मण मिले जाते, कोई भगवान के भक्त मिले जाते, उनके साथ सत्संग किया करता। एक दिन जब यह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, तो भ्रमण करते करते यह ब्राह्मण जो है उस मंत्रांचल नाम के उस पर्वत पर पहुंच गया जहां पर यह शोभन विराजमान था। जो ही वहां पर ब्राह्मण पहुंचा तो इसने शोभन को देख लिया, पहचान लिया कि उस राजा का यह जमाई है। राजा के दामाद को जब इसने पहचाना, उसके समीप गया और समीप जाकर के शोभन ने भी जो है उस ब्राह्मण को पहचान लिया कि ये मेरे जो है ससुर के राज्य में रहने वाला है और इसका नाम जो है सोम शर्मा है। जो ही वह ब्राह्मण सोम शर्मा इसके निकट पहुंचा तो तुरंत ही यह अपने आसन से उठ गए और आसन से खड़े होकर के ब्राह्मण को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद एक एक करके उस नगर में रहने वाले सबकी जो है यह कुशल पूछने लगे और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो है सर्वज्ञ हो, इसीलिए आप मुझे बतलाइए कि मेरे ससुर जो राजा है, जिनका नाम मुचुकुंद है, और मेरी प्रिय पत्नी जो चंद्रभागा है, और उस नगर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, ये सब सकुशल हैं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है। कि आज इस तरह से ब्राह्मण से ने पूछा तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, वहां पर सब जो है सकुशल है, किसी को कोई कष्ट नहीं, किसी को कोई दुख नहीं। लेकिन मैं एक बड़ी अद्भुत जो है बड़ी आश्चर्य की बात मैंने देख ली है, तो आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया, कौन सा पुण्य किया था, जिस पुण्य की जिस कर्म के कारण ऐसा सुंदर विचित्र नगर जो है आपको प्राप्त हुआ, जो मैंने हर जगह भ्रमण करते हुए आज तक देखा नहीं, ऐसा महल मैंने कभी नहीं देखा। तो आपको ये कैसे प्राप्त होगी, आप बतलाइए मुझे। किस पुण्य के कारण, किस कर्म के कारण यह नगर आज आपको जो है प्राप्त हुआ। ब्राह्मण से वह शोभन कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको इस नगर को प्राप्त करने का जैसे मुझे प्राप्त, मैं आपको बतलाता हूं कि जब कार्तिक मास चल रहा था,
उस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी रमा नाम की एकादशी के व्रत से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। मैंने जीवन में कभी व्रत नहीं किया, एकमात्र 10वीं के दिन मैं अपने ससुर के घर पहुंच गया और वहीं पर उसने घोषणा करवा दी, एकादशी के दिन कोई अपने घर में भोजन ना बनावे, कोई भोजन ना करे। अनायास मेरे मन में इच्छा नहीं थी, तो मैंने यह एकादशी के व्रत को कर ली। और एकादशी के व्रत करते करते द्वादशी की सुबह सूर्योदय होते मेरे प्राण समाप्त हो गए। स्वयं ब्राह्मण देवता, मेरे मन में श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धाहीन होकर के मैंने से व्रत का अनुष्ठान किया था। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर जो है सदा स्थिर रहने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बिना श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया। इतना बड़ा, इतना सुंदर महल तो मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन यह जो है स्थिर रहने वाला नहीं है, यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कभी न कभी यह समाप्त हो जाएगा। आप मुचुकुंद की उस सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत जा करके कह दीजिएगा। जब आप यहां से जाओगे तो मेरी पत्नी को सब कुछ यह बतला देना, क्योंकि शोभन को मालूम था कि मेरी पत्नी अपनी 5 वर्ष की आयु से एकादशी का व्रत करती, तो कितना पुण्य उसने एकत्रित किया होगा, वह सब कुछ जानता था। सो शोभन की बात सुन करके यह सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंद के घर पहुंचा और चंद्रभागा के सामने इसने यह सारा वृत्तांत बतला दिया। जैसा जैसा शोभन से इसकी वार्तालाप हुई थी, वह महान देखा था। कहने लगा ब्राह्मण उसकी पत्नी से कि मैंने तुम्हारे पति को जो है प्रत्यक्ष रूप में देखा हुआ है, वो अभी तक जीवित है, और वह जो है इंद्रपुरी के समान, जिस तरह इंद्र जो है अपने राज्य में अपने महल में रहता है, उससे भी सुंदर महल मैंने जो है देखा हुआ है, उसी महल में वह जो है निवास कर रहा है। लेकिन एक बात उसने मुझे यह कह दी कि यह महल जो है स्थिर रहने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने अश्रद्धा से एकादशी का व्रत किया था। इसीलिए आप कृपा करें, क्योंकि आपने 5 वर्ष की आयु से लेकर के एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया हुआ है, आप इसको स्थिर बना दीजिए। आपके उन एकादशी के पुण्य के प्रभाव से यह स्थिर हो जाए। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ इसे चंद्रभागा को कि आज ब्राह्मण के मुंह से अपने पति को जीवित होने के बारे में श्रवण कर रही। कहने लगी कि ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति के दर्शन करने की लालसा लगी हुई, मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ, आप मुझे वहां ले चलिए जहां पर मेरा पति इस समय जो है विराजमान है। मैं अपने उस एकादशी के व्रत के पुण्य से उस नगर को जो है हमेशा के लिए स्थिर बना दूंगी, नगर कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने एकादशी का जो पुण्य है उसके प्रभाव से ही यह नगर स्थिर हो जाएगा। मुझे एक बार आप उनके पास लेकर के चलिए, मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती। तब प्रभु कहने लगे कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुन करके सोम शर्मा उनको अपने साथ लेकर के उस मंत्रांचल नाम के पर्वत के निकट, जहां पर वामदेव ऋषि अपने आश्रम पर विराजमान थे, वहां इसको लेकर के चले और वहां ऋषि की मंत्र की शक्तियों के स्वाद द्वारा और एकादशी का जो उसने सेवन किया था, उस एकादशी के सेवन के प्रभाव से इस चंद्रभागा का जो शरीर था वह दिव्य हो गया। क्योंकि कोई भी मनुष्य जीते जी स्वर्ग पहुंच नहीं सकता, जब तक उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त ना हो तब तो वह भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकता। आज साधु ने, उस ऋषि ने इस चंद्रभागा को ऐसा दिव्य शरीर प्रदान कर दिया, वह गति इसको प्राप्त हो गई। इसके बाद वो अपने पति के समीप पहुंची तो उसका पति जो है अपनी पत्नी को देख करके बड़ा आनंदित हुई, बड़ा आनंद इसको प्राप्त हुआ। अपने प्रिय पत्नी को आया देख करके शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने जो है अपनी पत्नी को बुलवा करके अपने बाएं अंग में विराजमान होकर के सिंहासन पर इसको बैठाया। उसके बाद चंद्रभागा ने बड़े आनंद से, हर्ष से भर करके अपने प्रियतम से, अपने पति से उस इस प्रकार वचन कहने लगे। कहा कि हे नाथ, मैं आपको आपके ही हित की एक बात कहती हूं, आप सुनिए कि जब मैंने अपने पिता के घर में जन्म लिया था, बहुत छोटी आयु थी मेरी उसमें, और मैंने अपनी छोटी आयु से ही जो है एकादशी का उपवास किया।
तब से लेकर के आज तक मेरा विवाह भी आपके साथ हो गया, तो भी मैंने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण आज मेरे अंदर जो पुण्य प्राप्त हो रहा है, उसी पुण्य के कारण मैं जो है इस नगर को कल्प के अंत तक जो है स्थिर करने का यह उपाय मैं कर सकती हूँ। उस पुण्य को मैं दे सकती हूँ। उस पुण्य से इस जिस नगर में आप रह रहे हो, इसका कभी जो है नाश नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। यह जो है कल्प के अंत तक जो है विराजमान रहेगा और सब प्रकार के मनोवांछित फल और वैभव को देने के लिए समृद्धशाली हो जाएगा। सो हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी के प्रभाव से वह चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर के अपने पति के साथ मंत्रांचल के शिखर पर विहार करने लगी। सो हे राजन, यही जो है इस रमा एकादशी का प्रभाव है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के भगवान के इन पुण्यमयी तिथियों के दिन उपवास कर लेता है, तो उनको सब कुछ प्राप्त हो जाए। रमा एकादशी का जो वर्णन है, यह जो है चिंतामणि और कामधेनु के समान जो है समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली। अनायास यदि कोई पाप कर्म कर लेता है, उन पाप कर्म करने का फल भी जो है उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, इस एकादशी के प्रभाव से आज चंद्रभागा ने उस महल को जो है स्थिर कर दिया और दोनों पति पत्नी जो है निवास करते हुए अंत में स्वर्ग इनको प्राप्त हुआ। यह एकादशी इसी तरह से पुण्य प्रदान करने वाली है। जो जिस भावना से, जिस श्रद्धा के द्वारा भगवान का भजन कीर्तन करता है, भगवान उसी भावना के द्वारा अपने भक्तों को जो है पुण्य फल प्रदान करने वाले हैं। कार्तिक मास की दोनों पक्षियों की जो दोनों एकादशी होते हैं, इन दोनों एकादशियों का एक ही फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। जिन्होंने इस कार्तिक मास में इन दो एकादशियों का उपवास कर लिया, उनको पूरे साल के एकादशियों के व्रत का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, मैंने आपको जो है आज यह रमा एकादशी का यह वर्णन बतलाया। इसको श्रवण करने से भी मनुष्य को कार्तिक की कथा के का फल जो है वह प्राप्त हो जाता है और वह जो है मोक्ष जाने का साधन सुलभ कर लेता है। बोल बाके बिहारी लाल की।